नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं बुद्धि के शरण में जाता हूँ। मैं इसका मालिक स्वयं हूँ। अच्छे कर्मों के द्वारा या बुरे कर्मों के द्वारा। जेतवन बिहार में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। चक्षुपाल उससे मिलने आया। भगवान बुद्ध से चक्षुपाल मिलकर एक कुटिया में आराम करने के लिए चले गए। दूसरे दिन सुबह कुछ बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आए और कहने लगे कि चक्षुपाल के कुटिया के बाहर ढेर सारे कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं। चक्षुपाल ने ही उसे मारा होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम में से कोई भी चक्षुपाल को इन कीड़े मकोड़े को मारते हुए देखा? सबने कहा नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, चक्षुपाल ने भी नहीं देखा क्योंकि वो अंधे हैं। सभी बौद्ध भिक्षुओं को उत्सुक होने लगे सवाल करने के लिए कि चक्षुपाल अंधे क्यों हो गए। भगवान बुद्ध ने कहा, यह पूर्व जन्मों का फल है। बौद्ध भिक्षु सब पूछने लगे, किस प्रकार से भगवान? कहा, पिछले जन्म में चक्षुपाल डॉक्टर थे, आंखों के डॉक्टर। एक महिला आई, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था। चक्षुपाल से कहा, यदि आप मेरे आंख को ठीक कर देते हैं तो हम 100 परिवार आपके दास बन जाएंगे। चक्षुपाल ने महिला का इलाज किया। जब वो पूरा इलाज हो गए तो चक्षुपाल ने पूछा, अब दिखाई पड़ते हैं? महिला ने झूठ बोल दिया कि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि महिला को लगने लगा कि अब 100 परिवार इनका दास बनना पड़ेगा, इसलिए महिला झूठ बोल गई। चक्षुपाल को मालूम था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए चक्षुपाल को गुस्सा आ गया और ना जताते हुए बताते हुए उसने कहा कि अच्छा, हम दूसरा दवा देते हैं, देखते हैं कुछ दिन के लिए। लेकिन वो दवा नहीं थी, बल्कि वो अंधा होने का दवा था। चक्षुपाल ने उस महिला को दे दिया और वो महिलाएं फिर से अंधी हो गई। जब नहीं दिखाई पड़ने लगा तो उसने चक्षुपाल से माफी मांगा कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे झूठ बोला था। परंतु चक्षुपाल ने एक नहीं सुना और वो महिला जीवन भर अंधी रही। इसी का दंड इस जन्म में चक्षुपाल भोग रहे हैं। ये था भगवान बुद्ध का कहानी के द्वारा उपदेश। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी न करें। यदि पहली बार में ही मना कर देते इलाज करने से तो ये पाप नहीं होता। यदि चक्षुपाल ने ठीक कर दिया तो उसे भूल जाना चाहिए। यदि वो महिला गलत होगी तो उनकी सजा ईश्वर उन्हें देगा।
खुद इस पाप के भागीदारी हो गए। कहते हैं कि यदि दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आप किसी का भला करते हैं और फिर बुरा कर देते हैं तो भलाई का पुण्य तो मिलता नहीं है, परंतु उस बुराई का फल अवश्य ही प्राप्त होती है। ये कहानी से यही शिक्षा मिलती है। आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगे होंगी। आपने वीडियो देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।